लेकिन बड़े ध्यान से सुनने और समझने की बात है। अभी आप सब बोल रहे हैं कि मैं धन्यवाद करता हूं और मेरा ईमान, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं बहुत आनंदित हूं, बहुत आनंदित। और आपने ये भी बोला कि मैं बहुत आशीषित हूं। लेकिन जब परमेश्वर आपके चेहरों की ओर देखते हैं, जब प्रार्थना के बाद अपने घरों को आप जाते हैं, जब परमेश्वर आपके चेहरों की ओर देखते हैं, बहुत सारी मायूसी, बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारा निराशा आपके दिमाग में, आपके सोच में, आपके मन में घूमती रहती है। जब आप अपने घरों को जाते हैं, आपका ध्यान फिर से कोई प्रॉब्लम की ओर चला जाता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई शंका या दुविधा आपके दिमाग में आती है और आप परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं और परमेश्वर को भी बड़ा दुख होता है कि मैंने इस बच्चे को इतना समझाया और इसके लिए बलिदान दिया, लेकिन ये फिर भी परेशान है, ये ठीक से अभी मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। आप पवित्र आत्मा को विशोकित करते हैं, इसलिए आज वचन को जो लोग सुनेंगे और जो परमेश्वर ने गहरी शिक्षा आपके लिए भेजी है, अगर आप उसे सुनकर ग्रहण करेंगे तो जीवन में कभी भी आप निराश नहीं होंगे। आमीन। कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी, कभी आमीन। कोई चिंता नहीं होगी। आप अब प्ले स्टोर पे एक ऐसा ऐप आ गया है, वो स्पिन करने के पैसे दे रहा है। इस स्पिन में आमीन। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट सदा बनी रहेगी आमीन। और आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन सब हैरान हो जाएंगे। मैंने इतनी सुंदर बात आपको बताई, लेकिन चेहरे पे रौनक आपके नहीं आई। चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, नहीं कि वाकई आज कुछ मिलने वाला है। नहीं, चलिए पढ़ेंगे। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गुलामी। आमीन। हम सब इस बात को जानते हैं कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, सब जानते हैं। अब यहां पर परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि मेरे नाम को जानने के बाद, मुझे ग्रहण करने के बाद, मेरे नाम को जानने के बाद, मुझे ग्रहण करने के बाद भी अगर आपके जीवन में वे विचार घूम रहा है, अगर आपके जीवन में कोई पाप या परमेश्वर की शिक्षा से आपने दूरी बना ली है, या शैतान ने, बहुत सारे लोग आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु के वचन में शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाइबल ट्रेनिंग भी करते हैं और दिन रात उपवास प्रार्थना में भी बढ़ते हैं, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ते हैं। लेकिन आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ने वाले भी, बड़ी प्रार्थना करने वाले भी, बड़ी बड़ी प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धा भी धोखा खा जाते हैं। शैतान उन्हें ऐसा भरमा देता है कि वो भी धोखा खा जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या लिखा कि धोखा ना खाओ, और परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कि अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अगर परमेश्वर पर आपका भरोसा है, तो आपको शैतान कभी भरमा नहीं सकता। कभी आपके जीवन में शैतान छल नहीं करेगा। आपको कोई भी इंसान धोखा नहीं देगा। कोई बहरूपिया आपके जीवन में एंट्री नहीं करेगा। कोई भी आपका धन, आपके बच्चों के साथ कभी भी कुछ गलत होने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर की महिमा करने के बाद भी आप चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और बड़ी प्रार्थना योद्धा भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके जीवन में कोई पाप अगर घूम रहा है, कोई गलती आपसे हो चुकी है, या कोई बीमारी आपके घर में घुस गई है,
कोई प्रॉब्लम समस्या आपके जीवन में खड़ी हो गई है, इसका मतलब शैतान ने कोई मौका देकर ही एंट्री किया होगा। इसका मतलब शैतान ने कोई तो कमजोरी आपकी देखी है। अगर आपके जीवन में अभी भी कोई ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर को आपने ठट्ठों में उड़ाया है, परमेश्वर के नाम को एक मजाक बनाकर रख दिया है। बोल हालेलुया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, सीधी सी बात है और बड़ी खड़ी बात है कि अगर आप प्रार्थना में मजबूत हैं, एक उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा। अगर आप प्रार्थना में मजबूत हैं, चर्च भी आप आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आप उपवास प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर से बीमारियां निकलने का नाम नहीं ले रही हैं और लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि तुम तो चर्च जाते हो, तुम तो प्रभु को मानते हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे घर से बीमारी नहीं जा पा रही है, तुम्हारा बिजनेस क्यों नहीं चल पा रहा है, तुम्हें आशीष क्यों नहीं मिली। बहुत सारे लोग उंगलियां उठाएंगे, बहुत सारे लोग, तब आपको लगेगा कि शायद लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो परमेश्वर को एक तरह से परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं उसका, और आप रोते हैं जब कोई उंगली उठाता है, जब कोई आपकी नामधराई करता है, आप रोते हैं और आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरा पति व्हीलचेयर से खड़ा नहीं हो पा रहा है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मैं क्या करूं, मेरे में क्या कमी है, मैं तो प्रार्थना करता हूं लेकिन बार बार लोग मुझे ताना मारते हैं, बार बार लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। वो आपका मजाक नहीं बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के नाम को उन्होंने मजाक बनाया, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं। उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं। आपने मौका दिया है, आप आत्मिकता में कमजोर हैं, आप अपनी आत्मिक गलतियों पर ध्यान दें। और अगर कोई कहता है कि शायद मुझे पता नहीं चला कि मुझसे क्या गलती हो गई है, ये बड़ी स्पष्ट बात है कि आत्मिक गलती किए बिना शैतान कभी भी आपके जीवन में एंट्री नहीं कर सकता। कोई भी छलावा, कोई भी आपका धन ठग कर ले जाए। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं और बोलते हैं कि मैंने किसी एजेंट को पैसे दिए थे अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए, जिस दिन पैसे दिए उसके बाद वो दुकान और सब कुछ खत्म हो गया, कोई पैसे लेकर भाग गया। किसी ने, मेरे रिश्तेदार ने मुझे ठग लिया, किसी बहरूपिये ने मेरे पैसे ठग लिए, मुझे धोखा दे दिया। अगर धोखा कोई दे रहा है, कोई आपको ठग रहा है और आपका अगर कोई मजाक बना रहा है, तो इसका मतलब आप प्रार्थना में, आपको लगता है कि बहुत मजबूत हैं। मैं मानता हूं कि आप प्रार्थना में बहुत मजबूत हैं, मैं मानता हूं कि आप विश्वास में बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आप स्पिरिचुअल मिस्टेक आप कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती आपसे हुई है। आत्मिक गलतियां अगर आपसे होंगी तभी शैतान आपके जीवन में एंट्री करेगा, उसके पास कोई तो बहाना होगा। बोलो आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि अगर कोई जानवर, आपका दरवाजा अगर बंद है अच्छे से, तो कोई जानवर आपके घर में कैसे घुस जाएगा? अगर आपका दरवाजा हल्का सा खुला होगा, या कोई आने जाने में किसी ने दरवाजा बंद करने में गलती की होगी, या कोई और रास्ता उसको मिला होगा, तभी वो आपके घर की दीवार के अंदर आया होगा। अगर यही बात समझने की है कि जब तक आप शैतान को एंट्री नहीं देंगे, जब तक आपके अंदर कोई कमजोरी शैतान नहीं देखेगा, चाहे वो प्रार्थना की कमजोरी है, चाहे वो आपके बोने में, आपकी प्रार्थनाओं में, आपके आने जाने में, कुछ भी, कोई भी कारण, कहीं ना कहीं कोई बोलबानी में, सोच विचार में कोई तो गलती आपने की है, और जब वो आपकी आत्मिक गलतियों को देखता है, उसी टाइम वो आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है, आपको ठगने के लिए, आपको छलने के लिए। और एक और बात मैं बता दूं कि जो लोग प्रार्थना करने के बाद भी अपने बच्चों का रिश्ता करने के लिए कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, और माता पिता पाल पोस कर उस बच्ची को बड़ा करते हैं, और अचानक से क्या होता है कि रिश्ता, बहुत सारे लोग आप ही के रिश्तेदार रिश्ता लेकर आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वाह बड़ी दुकान, बड़ा मकान है, बड़ी नौकरी है, चलो रिश्ता कर देते हैं, रिश्ता हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन साल, 2 साल, 3 साल के बाद फिर आप कोर्ट और कचहरी में धक्के खा रहे हैं, आपकी बेटी दुखी हो रही है, आपकी बेटियां कोर्ट में धक्के खा रही हैं, आप खुद जूतियां कोर्ट में रगड़ रहे हैं। मतलब जो बेटी आपने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उस बेटी को आप
कैसे दुख में तड़पता हुआ देख सकते हैं, चाहे वो आपकी बेटी है, बहन है। फिर आपके मन के बहरूपिया, बहरूपिया शब्द निकलेगा नहीं निकलेगा कि रिश्तेदार बनकर बहरूपिया मुझे ठग गया, मेरे साथ धोखा हुआ। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। आपके रिश्तों में, आपके बिजनेस में, आपकी दोस्ती के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके पड़ोस में, कहीं भी कोई भी बहरूपिया बनकर आपके जीवन में एंट्री कर सकता है। बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, परमेश्वर की दया आपके ऊपर है। अगर परमेश्वर के शिक्षा में आप मजबूत हैं तो कोई बहरूपिया आपके जीवन में एंट्री नहीं करेगा, कभी आप धोखा नहीं खाएंगे, यस आमीन। और ना ही कोई परमेश्वर के नाम को ठट्ठों में उड़ाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर के नाम को मजाक में उड़ाया जाता है तो उसका कारण आप हैं। इसका मतलब आपने जरूर कोई गलती की होगी। आपको लगता है कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, मेरा क्या कसूर है? हाँ, तेरा ही कसूर है। तेरी प्रार्थना में कोई ना कोई कमी है, तेरे बोलने में कमी है, तेरे विचारों में, सोचने में कुछ तो, तेरे बोलबाणी में कुछ तो कमी है। अगर वरना परमेश्वर सबको ऐसी सुरक्षा देते हैं, शैतान तो बहुत दूर की बात है। कोई भी आपकी ओर आंखें उठाकर भी देख नहीं सकता। यस हालेलुया। शैतान का हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, वो आपको आंखों से आपकी ओर देख भी नहीं पाएगा। बोल हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। लिखा, धोखा ना खाओ। ये परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मिकता में इतने मजबूत बने, आप प्रार्थना में इतने मजबूत बने कि कभी भी कोई भी आपको धोखा ना दे। बोल हालेलुया, हालेलुया। और जो आने वाला समय है, जो आने वाला समय वो बहुत सारी विपत्तियों का है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे लोग आपको ठगने के लिए आएंगे, भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आएंगी। ध्यान से सुने, भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आएंगी, आपको भरमाने के लिए बहरूपिये बन के लोग ठगने के लिए आएंगे। और परमेश्वर पहले ही आपको सचेत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि तुम प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक उन्नति में इतने मजबूत बने, इतने ज्यादा मजबूत बने कि कोई भी आपको धोखा ना दे और परमेश्वर के नाम को कोई मजाक में ना उड़ाए। आपकी नाम धराई, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। आपके मन में भी अगर कोई उंगली नहीं भी उठाता है तो आप ही के मन में सवाल बहुत बार आ जाते हैं कि मेरे रिश्ता हुए, शादी हुए कई साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं है, मेरा मकान नहीं बन पा रहा है। जब आप शंकर दुविधा में चले जाते हैं, जब आप शंकर दुविधा में चले जाते हैं तो खुद ही आपके मन में अगर सवाल घूम रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर के नाम को आप भी मजाक समझते हैं। परमेश्वर का नाम पवित्र नाम है, सामर्थी नाम है। उसके नाम में वो शक्ति और वो पावर है। उसका नाम जो लेगा, लिखा कलाम के अंदर, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। आमीन। अगर तूने प्रभु का नाम भी ले लिया तो भी तेरा उद्धार होकर रहेगा। अगर तूने प्रभु का नाम भी ले लिया तो तुझे आशीष मिलकर ही रहेगी। आमीन। उसके नाम में वो पावर है, वो सामर्थ है, उसका नाम ही काफी है। मेरे पीछे गए, बोले यीशु, तेरा नाम ही काफी है, तेरा नाम ही काफी है। बोला आमीन। आमीन। यस, यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मेरा नाम ही काफी है। अगर आप 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको आशीष नहीं मिली और लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, लोग आपको बोलते हैं कि व्हील चेयर से कब खड़ा होगा, लोग आपको बोलते हैं कि तेरी बीमारी कब जाएगी, अगर लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये बड़ा गंभीर विषय, और अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें, इसका मतलब आप कमजोर हैं। इसका मतलब कोई ना कोई आत्मिक गलतियां आपके अंदर हैं। बोले हालेलुया। और एक बात तो मैं जरूर बताऊंगा कि जब लोग प्रार्थना में बैठते हैं, जब प्रार्थना में बैठते हैं तो सबसे ज्यादा नींद किसको आती है? प्रार्थना में जब आप बैठते हैं तो नींद आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। और आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा रुकावट आपके सामने आती है कि नहीं आती है? आती है ना। यही बात, जब वो रुकावट और वो नींद या कोई भी शैतान बहाना बनाकर परमेश्वर से आपको दूरियां बना देता है, शैतान परमेश्वर से आपको दूर कर देता है,
और वो चाहता है कि आप वचन ना पढ़े, वो चाहता है कि आप कमजोर बने, वो चाहता है नहीं 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 नहीं, मैं इसको बाइबल पढ़ने नहीं दूंगा, मैं इसको धोखा दूंगा, मैं इसे भरमाऊंगा, मैं इसकी आशीष इसे नहीं आने दूंगा। ये तो उसकी प्लानिंग है। बोल हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि तुम धोखा ना खाओ, और अगर तुम प्रार्थना करने में, वचन को पढ़ने में, आत्मिक उन्नति में आप बहुत ज्यादा मजबूत बनते चले जाओ। आमीन। बोल हालेलुया। हालेलुया। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी अपने मन की, अपने सोच विचार की, अपने शरीर की अभिलाषाओं के कारण क्या क्या बोते हैं आप सब जानते हैं। जो भी आप मन की इच्छा को पूरा करने के लिए सोच कि मेरी सोच है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा, मन की इच्छा के द्वारा, अभिलाषाओं के द्वारा जो भी आप बोते हैं, अब उसका एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा भी आपको। जो भी आप बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपका मन फेसबुक में है, आपका मन इंस्टाग्राम में है, आपका मन किसी लड़की की ओर है, लड़के की ओर है, आपका मन व्यभिचार में है, आपका मन अगर शैतान ने आपका मन मोड़ कर कहां लगा दिया? पैसे की ओर। बेटे दौड़ सुबह से शाम तक, चल पैसे कमा। परमेश्वर से उसने दूरियां बनानी है आपको। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको दूरियां बनाएगा। बोल हालेलुया। इसलिए जो भी आप बोएंगे वही आप काटोगे। जो लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, जो भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आपने बोया, कई लोग बोलते हैं कि यार हम 4 साल हो गए प्रभु में आए हुए, 5 साल हो गए प्रभु में आए हुए, लेकिन हमें आशीष नहीं मिल पा रही है। अरे कहां से मिलेगी? जो भी तुमने बोया है, तुम्हारे बोने में जो थैली तुम लेकर आते हो उस थैली में छेद है। जितना तुम लेकर आए हो, चाहे वो तुम्हारी प्रार्थना है, चाहे वो तुम्हारा धन है, चाहे तुम्हारा मन है, जो तुम यहाँ पर लेकर आते हो उसमें थैली में छेद है। रास्ते में मालूम कितना, आप समझ रहे मेरी बात? अपने मन में, अपने विचारों में आप सोच कर देखना, अपने आप पता चल जाएगा कि आत्मिक गलतियां कितनी हैं, प्रार्थना में कमजोर कितने हैं, बाइबल पढ़ने में कमजोर कितने हैं। और आपने सोचा था कि मैं 2 घंटे डेली प्रार्थना करूंगा, लेकिन नहीं हो पा रही है। आपने फैसला किया था कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आप अपने सोच विचार, अपनी वाचाओं पर ध्यान दें, अपने आप आत्मिक गलतियां निकलकर सामने आएंगी। बोल हालेलुया। और ये बात मैं फिर से बता रहा हूं कि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। यहाँ वचन में लिखा है। इसके बाद एक वचन हम और पढ़ेंगे। यस। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह अपने शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कहीं हालेलुया। हालेलुया। अभी आप चर्च में जब आते हैं प्रार्थना के लिए, जब संगति में आप इकट्ठा होते हैं, तो सबके मन में एक भावना जरूर होती है कि आज मैं चर्च में जाऊंगा, आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मुझे आशीष मिलेगी, आज मेरी चंगाई होगी, आज मेरा, एक विश्वास के साथ आप आते हैं। परमेश्वर भी जानता है कि आपके अंदर एक उम्मीद है, एक विश्वास, एक आशा है। वो आशा का दाता वही आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर जानते कि आशा भरी प्रार्थना ये लोग लेकर आए हैं, परमेश्वर जानते हैं। लेकिन जो समझने की बात है, क्या लिखा? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। अब लोग कहेंगे शरीर के लिए कौन बोता है? हमने तो कभी शरीर के लिए नहीं बोया। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि आपने अपने शरीर के लिए कभी नहीं बोया? शरीर के लिए बोया है? मैंने कहा अपने शरीर के लिए कभी बोया अब तक? मैं फिर बोल रहा हूं, क्या आपने अपने शरीर के लिए बोया कभी? अरे बहुत बार बोया है। शरीर के लिए आप जाते हैं मॉल के अंदर, सुंदर सा सूट और सुंदर सा कोट पैंट और शर्ट लेकर आते हैं, शरीर के लिए लेकर आते हैं। मुझे शरीर को ढकना है, मुझे शरीर को सुंदर बनाना है। आप अपनी स्किन पर जब पाउडर और मसाज रगड़ते हैं तो आप क्या बोते हैं? बोलो हालेलुया। आप बहुत सारी क्रीम, बहुत सारे फेशियल, बहुत सारे अलग अलग जगह जाकर आप लोग क्या बोकर आते हैं? किसके लिए बोते हैं? स्किन के लिए, शरीर के।
Meet Super Money, the no-nonsense UPI app. No coupons nonsense, no scratch cards nonsense, no coins nonsense. Just good old cashback. Every time, everywhere, for everyone. Oh, no, really, everyone gets it. With the super clean UI and the super large scanner. It's built for super fast transactions. Super Money, because you're super. पाँव के लिए भी आप जूते खरीदते हैं, नहीं? मेरे कहने का मतलब शरीर एक वो चीज है जिसके लिए आप बोते ही बोते हैं, और बचपन से बच्चों को सिखा देते हैं, बेटे नंगे पैर नहीं चलना, जूते पहन, कपड़े पहन, ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर। आप बच्चों को भी बोना सिखा देते हैं। शरीर के लिए तो जरूर बोना है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर वो नाई की दुकान पर और अलग अलग जगह पर बोता है, नहीं? और जो लोग गलत संगति में चले जाते हैं वो पान की दुकान पर जाकर बोते हैं, कहीं दारू के अड्डे पर जाकर बोते हैं। लेकिन जो संगति में, गलत संगति में नहीं है, बोते सब हैं। कोई गलत बोता है, कोई अच्छी, लेकिन बोते शरीर के लिए सब हैं। कोई अपने शरीर को नाश करने के लिए बोने पे लगा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि शरीर के लिए तो हमने कभी नहीं बोया, शरीर के लिए बोया है। और शैतान शरीर के लिए जब आप बोते हैं ना, और जो आप शरीर के लिए जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जब शैतान उसमें छल करता है ना, यही शरीर, क्या लिखा है जरा फिर से पढ़ें। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए बोना समझ में आ गया? शरीर के द्वारा, क्या लिखा मेरे पीछे बोलो, शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा, शरीर के लिए आपने बोया, लेकिन अभी क्या लिखा है? शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेगा। अब आप कहोगे शरीर के द्वारा कैसे काटेंगे? ये शरीर ही है जो आपको डॉक्टर की दुकान पर लेकर जाएगा। ये शरीर ही है जो आपको मशीन, एक्सरे वाली मशीन पर या ब्लड टेस्ट करने के लिए लेकर जाएगा। जो आपने बोया है खाने में, पीने में, इस शरीर के अंदर जो भी आपने बोया है, जो भी आपने जैसा बोया है, आपका खाना पीना, सोना, काम करना, जो भी शरीर के लिए जैसा बोया है, क्या लिखा है? शरीर के द्वारा ही, शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी को काटोगे। बात समझ आ गई? जो भी आप शरीर के लिए बोते आए हैं, जो भी आप, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है, जो भी आप शरीर के लिए बोते आए हैं, जवान बच्चे, जो भी आप शरीर के लिए बो रहे हैं, एक दिन शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी आप काटेंगे। अगर शरीर के द्वारा आपने बहुत ज्यादा बोया, गलत बोया, अच्छा बोया, वो अलग बात है, लेकिन शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी को काटेंगे। कई लोग बोलते हैं शरीर के द्वारा कैसे? ये शरीर ही आपको तंग करेगा। ये शरीर ही बोलेगा मेरे पेट में प्रॉब्लम है, ये शरीर ही बोलेगा टांग में दर्द है, ये शरीर ही बोलेगा सिर में प्रॉब्लम है। आप फटाफट डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? वहां पर विनाश, धन का विनाश, मन का विनाश नहीं होगा कि नहीं होगा? आपके बहुत सारे मतलब विनाश के रास्ते की ओर जाएंगे। आपके धन की बर्बादी, शरीर की, डॉक्टर बोल देगा ये काटना पड़ेगा, वो काटना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो गहरी बात आपको समझ में आ रही है? शरीर के लिए जो बोता है वो शरीर के द्वारा ही, यही शरीर तुम्हें लेकर जाएगा। शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी को काटेंगे, जैसा बोया होगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। अब जो बात मैं बोलने वाला हूं जरा सुने ध्यान से। आगे लिखा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। अभी आपने शरीर का बोना समझ लिया, और बहुत सारे लोग शरीर के लिए बोते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत सारे लोग शरीर के लिए बोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सुंदर सेहत के लिए दौड़ लगाते हैं, वो शरीर के लिए बोते हैं। जैसा बोएंगे वैसा शरीर के द्वारा काटेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप आत्मा के द्वारा बोएंगे, आत्मा के लिए अगर आप बोएंगे, आत्मा के लिए जो बोता है, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन, अनंत जीवन जिसमें कोई मृत्यु नहीं होगी, अनंत जीवन जिसमें खुशियां खुशियां होंगी, जिसमें अनंत जीवन की कटनी को आप काटेंगे। बोलो आमीन। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर के मार्ग में आप बढ़ेंगे,
आत्मिक उन्नति के मार्ग पर जब आप बढ़ेंगे तो आपका जीवन अनंत जीवन होगा। बोलो आमीन। आमीन। और आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए कौन बोता है बताओ? बोता कोई आत्मा के लिए? कि हमने तो शरीर के लिए तो बोते हैं, देखा आत्मा के लिए कैसे बोते हैं? शरीर के लिए तो आपने बहुत बार बोया होगा। मैंने आपको बता दिया, कपड़े जब आप खरीदते हैं, फेशियल आप कराते हैं, कोई भी काम सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या में बहुत बार आप शरीर के लिए बोते हैं। शरीर को रेस्ट देने के लिए आप नींद को बोते हैं, शरीर के लिए आप बहुत कुछ बोते हैं। आपने कभी आत्मा के लिए बोया है? शरीर के लिए बोएंगे तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेंगे। अगर आप आत्मा के द्वारा बोएंगे तो अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। बोला आमीन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने आत्मा के लिए कभी बोया है? आपने आत्मा के लिए बोया है? कोई बताएगा क्या बोया आपने आत्मा के लिए? यस, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति, अपनी आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए, परमेश्वर से जोड़ने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए आपने आत्मा के लिए बहुत बार बोया है। आत्मा के लिए आपने प्रार्थना, विश्वास, धन्यवाद, घोषणा, परमेश्वर के प्रति भावनाएं, सुसमाचार, बहुत कुछ बोया है। तन, मन, धन से जब आप यहां पर चलकर आते हैं, अपने तन से, अपने मन से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी आराधनाओं से आपने आत्मा के लिए बहुत कुछ बोया है। यस, आमीन। बहुत कुछ बोया है। बोला आमीन। आमीन। शरीर के द्वारा भी आपने बोया है, शरीर के लिए भी आपने बोया है और आत्मा के लिए भी आपने बोया है। दोनों बातें ध्यान से सुने। शरीर के लिए भी आपने बोया है और आत्मा के लिए भी बोया है। अगर शरीर के लिए बोया है तो एक दिन शरीर ही आपको, शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेंगे। अगर शरीर को छोड़कर आपने आत्मा के लिए बोया है तो ये आत्मा आपको अनंत जीवन के मार्ग पर लेकर जाएगी। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी। आपका जीवन अनंत जीवन होगा। बोलो आमीन। आमीन। और खुशियां और आनंद की भरपूरी होगी। बोलो आमीन। आमीन। अब मैंने बता दिया आपको कि आत्मा के लिए कैसे बोलते हैं। आत्मा के लिए आपने बहुत बार बोया है। आत्मा के लिए ही, अपनी आत्मा को उन्नति, मतलब आत्मिक उन्नति के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, जब आपने प्रार्थना, अपनी भावनाएं, अपनी आराधना, अपने भेंट और दशवांश को, उसके वचन की शिक्षा को जब आपने ग्रहण किया, जब जब आपने वचन को सुना है, आपने बोया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जब जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, आप बोते हैं। बोला आमीन। आमीन। अपना समय आप बोते हैं, अपने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा बहुत कुछ आप बोते हैं। लेकिन जो बात परमेश्वर आपको आज समझाना चाहते हैं, जरा उस पर गौर फरमाएं। आत्मा के लिए आपने जो बोया है, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। अब आत्मा के लिए आपने अगर बोया है तो आत्मा के द्वारा ही आपको बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर ये साल में अगर आप अभी भी कोई चूक आपसे हो चुकी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि बहुत सारे लोग आपकी नामधराई करते हैं, बहुत सारे उंगली उठाते हैं, बहुत सारे लोग आप ही के रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग और बहुत सारी बहनों के हस्बैंड और बच्चे, कि आप चर्च में जाते हो, प्रभु के पास जाते हो, लेकिन आपके घर में ब्लेसिंग नहीं, आपका जीवन नहीं बदला। जब आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, इसका मतलब आपसे कोई चूक हुई है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जो चूक आपसे हो चुकी है, जो पहले हो चुका कोई बात नहीं, लेकिन अब परमेश्वर ने फिर से आपको बोने का समय दिया है। बोलो आमीन। आमीन। और ये भविष्यवाणी है कि अगर आपने अभी तक अपने जीवन में शरीर के लिए ज्यादा बोया है, अपने मन के लिए ज्यादा बोया, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, धन कमाने के लिए, या कोई भी किसी चीज को पाने के लिए, कुछ भी, अगर आपने कोई भी आत्मिक गलती की है, आपने अगर शरीर के लिए बोया है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर अब आप फैसला करें, अगर आप आज ये फैसला ले कि अब तक तो मैं अनजान था, अब तक तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि मुझे आत्मा के लिए बोना है। अगर आज आप ये फैसला करें कि अब मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ूंगा, तो जो जीवन में चूक हो चुकी वो हो चुकी,
लेकिन अब मैं चूक नहीं करूंगा, अब मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा। अगर आपने ये फैसला किया है तो आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। मुझे प्रभु ने कहा था कि जो लोग 2 साल से 3 साल से, ध्यान से सुनना, 4 साल 5 साल 20 साल 25 साल 3 साल 2 साल लगातार प्रभु में है, और जिन लोगों के ऊपर उंगलियां उठती हैं, जिन लोगों की नाम धराई होती है, जिन लोगों को लोग बोलते हैं चर्च में जाते हो लेकिन मिला क्या है, तेरी आशीष क्या है, और या फिर आप ही का मन, आप ही की आत्मा जब आपको पूछती है अरे तेरी आशीष तेरी चंगाई कहां है, जब आपका मन खुद आपसे पूछता है, जब आपका दिमाग आपसे सवाल करता है कि मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई, चर्च में तो मैं भी बहुत बार जा रहा हूं, वो जो सवाल आपके अंदर चलते हैं ना, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। यस आमेन। इसी साल में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। आमेन। जो काम मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जा, जब तू मेरी वेदी पर जाकर प्रचार करेगा तो भविष्यवाणी करना कि जो 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल से जो काम नहीं हुआ, मैं इसी साल में 2025 में हर एक जन को आशीष दूंगा। आमेन। हर एक जन को मैं आशीष दूंगा। यस आमेन। अगर इनसे कोई गलती हुई है, अगर कोई गुनाह हुआ है तो मैं इनके गुनाहों को माफ करूंगा, लेकिन मैं आशीष, आपने सुना होगा, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, प्रभु में है, 10 साल से प्रभु में है लेकिन बच्चे की आशीष नहीं है। ध्यान से सुने, 10-10 साल 15-15 साल 5-5 6-6 साल से अगर संतान की आशीष नहीं है और प्रभु में है, प्रार्थना करते हैं, रोज लोगों के ताने सुनते अपने घर परिवार के, रोज टूटते हैं, रोज मरते हैं सोच में विचारों में, शैतान उन्हें रोज मारता है लेकिन वचन उन्हें फिर से जिला देता है। बोला आमेन। फिर से जिला देता है एक विश्वास कि नहीं, अगर मैं प्रभु में हूं तो एक दिन मुझे भी बच्चा मिलेगा, एक दिन मेरा भी घर बनेगा, एक दिन मेरी भी नौकरी बनेगी, एक दिन मेरा भी आएगा, एक दिन मेरी भी बढ़ोतरी होगी, एक दिन मेरा भी वीजा लगेगा, एक दिन मैं भी अपने बच्चों के लिए मकान बनाऊंगा, एक ना एक दिन मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। वो जो आपके अंदर जोश आता है ना, Mm.